भाइयों को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इंटरजेक्शन में आप पहुंचा हूं, इसके पीछे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, वो आपने जो है देख के इसके बाद यहाँ पर आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटरजेक्शन एक जो है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड और ए साउंड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। आया ना सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो एंड फियर। अचानक से ये सारी फीलिंग्स हमारे हृदय में आती हैं, हमारे मन में आती हैं। जैसे कभी कोई आनंद होता है तो हुर्रा कहकर हम जो है आनंद को अपने दर्शाते हैं। सॉरो यानी दुख, दुख को फील, जब हमें दुख फील होता है तब हम जो है एलास का यूज करते हैं। फियर हो गया, हमें जब कभी डर लगता है तब हम फियर के लिए कुछ इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। और इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के। जैसे पहला एग्जाम्पल है एलास, हिज ब्रदर इज डेड। यानी एलास किस लिए यूज हुआ है? सौरव के लिए यूज हुआ है, यानी उसको दुख है कि हिज ब्रदर इज डेड, उसके भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अपने आनंद भाव को दर्शाने के लिए हुर्रा का यूज यहाँ पर किया गया है कि हमने क्या किया? मैच जीत लिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि वी हैव डन हुर्रा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लिया। वे हमारी क्या है? आनंद के लिए भाव है। पता है आपको? वो हम ये सेंटेंस भी हुर्रा के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आउच, द बी स्टंग मी। इसको भाई उसको जो है बी, पता है बी आपको क्या होता है? ये होता है मधुमक्खी, यानी उसको मधुमक्खी ने काट लिया। आउच। ये जो इसका मार्क होता है, उप्स आई ड्रॉप माई पेंसिल, मैंने अपनी पेंसिल जो है खो दी। इसका जो है मार्क होता है, इससे आपको जो है इंटरजेक्शन का पता चल सकता है कि इंटरजेक्शन कौन सा है। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो जो है आप इस मार्क के जरिए समझ सकते हैं कि कौन सा इंटरजेक्शन होता है हमारा। इसमें कुछ खास और ज्यादा होता नहीं है, बस आपको बस इतना ही आइडेंटिफाई करना होता है कि इंटरजेक्शन हमारा कौन सा होता है। मैंने इसकी डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है वो क्लियर होती है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की सर की क्लास पसंद आई होगी और सर ने आज एक महान काम कर दिया जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज खत्म हो चुकी है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे आईडी पे जाकर और प्लेलिस्ट में मैंने सीरीज बना रखी है पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें आपको बारी बारी से सभी वीडियो मिल जाएंगी, आपको बारी बारी देखना है। पहले 5 वीडियो देखना है, फिर सेकेंड, तो आपको समझ में आएंगी बातें, नहीं समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे शुरू से जाकर पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके अगर आप कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, आप हाई स्कूल या इंटर या 9th में हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कम से कम 5 नंबर का आप ये पार्ट ऑफ स्पीच देख लेना है कि आएगा ही आएगा। ठीक, अगर इंटर में है तब भी 5 नंबर 6 नंबर देकर जाएगा ही। ठीक, और इससे आपको क्या होगा, किसी से हम इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपको आती है अच्छे से तो आप स्पोकन कर सकते हैं, नहीं आती तो बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे हमारे कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में आना ही आना है। पार्ट ऑफ स्पीच को आपको और गहराई से पढ़ाया जाएगा। पहला आप इतना तैयार कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सर ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, ना सब्सक्राइब करने का पड़ता है। आप लाइक कर लीजिए, वीडियो में जाकर कमेंट करिएगा कि सर ने कैसा पढ़ाया। जब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।